क्या आप लगातार भूखे पेट गैस की गोली यानी कि गैस का कैप्सूल जैसे कि पेंटाप्रोजोल, रेबिप्रोजोल, ओमेप्रोजोल, इसोमेप्रोजोल इत्यादि लेते हैं और आपको पता है अगर यह कैप्सूल अगर आप लगातार लेते हैं तो इस कैप्सूल का क्या कार्य है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। देखिए, यह कैप्सूल लेते हुए अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जैसे कि विटामिन B12 की कमी हो रही है, मैग्नीशियम की शरीर में कमी हो रही है या आयरन की कमी हो रही है, यह कैप्सूल लेते लेते अगर आपको बार बार फ्रैक्चर होता है, खास करके हिप का कभी फ्रैक्चर हो, इसमें स्पाइन का भी आपको कभी फ्रैक्चर होता है। इसके साथ ही साथ अगर आपको इचिंग भी बॉडी में होती हो, अगर आपको हेडेक होता हो, डिजीनेस होता हो, तो यह सब कारण इस कैप्सूल के कारण हो सकते हैं। बेसिकली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इनको कहा जाता है और यह क्या करते हैं, स्टोमक के जो पैराइटल सेल्स होती है, हमारे पेट के अंदर की लेयर के अंदर पैराइटल सेल्स होती है, उन सेल्स का काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करना। और इन पैराइटल सेल्स के अंदर प्रोटॉन पंप होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है। जब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी कि गैस की गोली रेबिप्रोजोल, ओमेप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल इत्यादि दी जाती है तो इस प्रोटॉन पंप को ये इनहिबिट कर देते हैं यानी कि इसको ब्लॉक कर देते हैं और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रॉपर मात्रा में रिलीज नहीं होता है। और जिसके कारण क्या होता है कि जो एलोपैथी मेडिसिन आप ले रहे हैं वो जब स्टोमक की लाइनिंग में जाती है तो वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम होता है और उनको इरिटेशन नहीं होती और इजीली मेडिसिन अपने काम के लिए आगे चली जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या इस दवा के साथ यह है कि जब यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ब्लॉक करती है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है जो हम खाना खाते हैं और जो खाने के थ्रू जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसी का एब्जॉर्प्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको न्यूट्रलाइज करता है। ज़्यादा एसिडिटी में वह फूड डाइजेस्ट होने की प्रक्रिया शुरू होती है और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रॉपरली नहीं होगा तो आपको इंडाइजेशन होगा। इंडाइजेशन होगा तो आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, मतलब कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। तो जो आप खाना खाते हैं उसी खाने में से जो ट्रेस एलिमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, वह आपकी बॉडी में पूर्ति नहीं होगी और आपको बहुत तरह की डेफिशिएंसी होने लगेगी। उसमें बहुत कॉमन डिजीज़ जो आती है सामने वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है जिससे कैंसर होने के भी बहुत बड़े चांसेस रहते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा दोस्तों कि बहुत बार ये हमने देखा है और ऐसी स्टडीज़ खूब है, अगर आप सर्च करेंगे, जो लोग लगातार प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी कि गैस की गोली लेते हैं उनमें स्टोमक कैंसर के भी बहुत ज़्यादा आसार रहते हैं। उनको बार बार हिप फ्रैक्चर होने का भी उनको डर रहता है, स्पाइन में फ्रैक्चर होने का भी उनको डर रहता है, इन्फेक्शंस होने का भी उनको डर रहता है, जैसे कि कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी कम हो जाती है क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर हो नहीं पाता है। डाइजेशन प्रॉपर क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा अवेलेबल होता नहीं है खाने को डाइजेशन के लिए और इसी कारण से उनकी इम्यूनिटी भी, उनका न्यूट्रिशन डाउन होने से इम्यूनिटी डाउन होती है और फिर उनको कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नो डाउट इससे होती ही होती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि यह गुर्दे के लिए भी यह गैस की गोली बहुत खतरनाक है। गुर्दे के जो एक्यूट किडनी डिजीज़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ भी उससे होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसकी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आपको दिखेंगे। लेकिन एलोपैथी में भी इस ड्रग को काम लेना एक मजबूरी है क्योंकि अगर ये दवा ना दें तो बाकी दवाइयों का एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में होम्योपैथी एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ हम होम्योपैथी की बात इसलिए करेंगे क्योंकि जब यह समस्या आप अगर रोकना चाहेंगे कि अगर आप अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन अगर आप सप्रेस नहीं करना चाहेंगे और अगर आप चाहेंगे कि आपकी यह समस्या जैसे कि GERD या इंडाइजेशन, GERD मतलब गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसमें कि आपको हार्ट बर्न होती है, आपको इसोफेगस में, गले में, चेस्ट में जलन होती है और खट्टा पानी मुंह में आता है, आपको खट्टी डकार होती है, ब्लोटिंग की समस्या रहती है, इसके लिए होम्योपैथी एक बेहतर विकल्प है। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी में दवा की मात्रा कम होती है। होम्योपैथी में जो रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो टंग के थ्रू नर्व रूट से सीधा ब्लड में दवा मिक्स होती है, तो यह स्टोमक में जाकर और उसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करती, तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सप्रेस करने की भी आवश्यकता नहीं होती। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनता है किसी किसी पेशेंट में, ऐसे मरीजों का क्या किया जा सकता है? तो ऐसे मरीजों को गैस की गोली
लेना ही एक इकलौता उपाय नहीं है। इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो तुरंत एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती है। ऐसे समय में आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी चिकित्सक से संपर्क करें और अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ जो कि आपको ज़्यादा एसिड बनने की समस्या है, उसको आप नेचुरली हील करें होम्योपैथी दवा के साथ। और हो सके तो पीपीआई का सहारा ना लें, क्योंकि यह प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की जो कैप्सूल्स होते हैं वो आपको लंबे समय यूज़ में एक गंभीर बीमारी की तरफ भी ले जा सकते हैं। इसके क्लियर कट एविडेंस है जिसको कोई नहीं नकार सकता। धन्यवाद।